राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका राइजिंग इंडिया न्यूज 24 में। हमारे साथ हैं हाजी आरिफ अली, पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, AIMIM से जुड़े हुए हैं वर्षों से। बात करेंगे, अभी ब्राह्मणों पे हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे राजकुमार भाटी जी का मामला था, AIMIM क्या सोचती है? समाजवादी पार्टी जो कहती है कि ब्राह्मणों का मानते हैं, सम्मान करते हैं, यही मान सम्मान करते हैं। बात करेंगे हाजी आरिफ अली जी से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राइजिंग इंडिया न्यूज से। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जी। ये जो मामला चल रहा है आजकल कि हर आदमी को कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो ब्राह्मणों को गाली दे देना, जातिवाद में बांट देना, ये कब तक चलेगा, कैसा चलेगा, किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, ये चीज सरासर गलत है। हमारे देश में जो भाईचारा है वो बना रहना चाहिए, और राजकुमार भाटी जी हो या सपा के दूसरे प्रवक्ता हो या A to Z किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो बीजेपी के हो, हम ये मानते हैं कि जो आपसी भाईचारा है देश का वो बना रहना चाहिए। किसी भी बिरादर को टारगेट नहीं करना चाहिए, किसी भी जाति को जाति शब्द कहना, या जो है ब्राह्मणों को या जो है गुजरों को, मेरे हिसाब से तो ये गलत है। अब तो गालियां भी दी जाती है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे बिहार में सरकार गई है यादवों की, और अभी बंगाल में है, तो मुझे लगता है कि शायद यूपी में भी समाजवादी के जो पदाधिकारी हैं वो बौखला गए हैं। इन्हें भी ये महसूस हो रहा है कि शायद सत्ता, चूंकि इनकी तो है नहीं, बीजेपी की सरकार है, और इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि सत्ता दोबारा से इनके हाथ में नहीं आने वाली, तो इसीलिए ये लोग बौखला रहे हैं। क्योंकि हमें किसी भी जाति को अपशब्द कहना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। हमें सभी जातियों का सम्मान करना चाहिए। आरिफ भाई, अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा, कुंभ बीता है जी। कुंभ में एक संत महात्मा कई सारे थे, उनका अपमान हुआ जी। चोटी पकड़ के घसीटा गया। क्या किसी की चोटी पकड़ के घसीटना, किसी के जनेऊ का अपमान करना, ये अपराध है? ये अपराध अगर वही समाजवादी पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल क्या किसी मुसलमान की टोपी पे हाथ डाल दे, जी। कितना बड़ा अपमान है वो। देखिए, कोई भी हमारे देश की किसी भी समाज का आदमी, ठीक है, आप उसके मजहब पे या उसकी जाति पे अगर हमला कर रहे हैं, वो चाहे मुसलमानों के प्रति हो या ब्राह्मणों के प्रति हो या गुर्जरों के हो या अदर और बहुत सारी कास्ट हमारे यहाँ हैं, तो ज्यादातर ये चीजें हम देखते हैं कि मुसलमानों के और दलितों के खिलाफ ज्यादा होती हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इन चीजों पे बैन लगाना चाहिए। जो भी बुद्धिजीवी है हमारे यहाँ, वो चाहे किसी भी पार्टी के हैं, उन सबको इन चीजों पे बैन लगाना चाहिए। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप AIMIM से जुड़े हुए हैं और ओवैसी जी हैं, ओवैसी जी भी कई बार ऐसी बयान दे देते हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने मुद्दे बनाने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुद्दे छोड़ देती है, और उसमें कहीं ना कहीं बांटने की ही राजनीति होती है। ये बैन करने की बात आपने बहुत अच्छी कही है, लेकिन करेगा कौन? देखिए, अभी आपने एक लफ्ज कहा कि ओवैसी साहब भी इस तरह की बातें करते हैं। मैं आपको बताऊं, ओवैसी साहब पढ़े लिखे और बैरिस्टर व्यक्ति हैं जी। वो कभी किसी एक जाति को टारगेट नहीं करते, वो किसी पे आरोप नहीं लगाते। वो संविधान के दायरे में बड़ी इज्जत के साथ वो सारे मजहब, जितने भी मजहब हमारे देश में हैं, सभी की इज्जत करते हैं, और बिल्कुल संविधान के दायरे में नपे तुले शब्द बोलते हैं। वो कभी बांटने की राजनीति नहीं करते, वो सबको एक साथ लेके चलने की बात करते हैं। वो हमेशा दलितों की, पिछड़ों की, अगड़ों की, सबकी बात करते हैं। लेकिन होता क्या है, जो समाजवादी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, बसपा के लोग हैं, इन्हें ये डर रहता है कि कहीं मुसलमान ओवैसी साहब के साथ हो गया तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, तो इसलिए ये लोग उन्हें बदनाम करने पे लगे रहते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाला है, सामने है? अभी आपने दो पार्टियों का नाम लिया, कांग्रेस का और बसपा का। कांग्रेस और बसपा है जी, है नहीं, खत्म है, दोनों खत्म है उत्तर प्रदेश में। क्या कांग्रेस और बसपा है? तीसरा नंबर समाजवादी का है खत्म होने का। तो दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है? यहाँ पे बैरिस्टर साहब आएंगे दूसरे नंबर पे। देखिए, यहाँ सचमुच में सेकुलर पार्टी की जरूरत है। जो सेकुलर पार्टी के मसीहा हैं,
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो मसीहा हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो सेकुलर का काम कर रहे हैं। और ये जो सेकुलर का नाटक कर रहे हैं, जैसे समाजवादी है, कांग्रेस है, सच्चाई ये है कि ये लोग अगर सेकुलर होते और सेकुलर के लोगों को साथ लेके चलते तो आज देश से कांग्रेस खत्म ना होती। गाजियाबाद में मनमोहन झा गामा जी हैं, जी काफी मेहनत की उन्होंने, जी। कितना वोट मिला, देखिए, क्या कारण? हाँ, ये कारण ये है कि अभी हमारी पार्टी नई है, नंबर एक। नंबर दो, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सिंगल हैं और समाजवादी, कांग्रेस, बसपा के लोग जब हमला करते हैं, देखिए हो क्या रहा, हमारी सरकार भी तो यही कर रही है। बैरिस्टर साहब ने तो इतने बैरिस्टर बना दिए, आपके सब, आप सब भी तो उनके हाथ ही हैं। नहीं, हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता है आप भी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी कुछ है हम बैरिस्टर साहब की वजह से हैं, जी, क्योंकि हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है, बैरिस्टर साहब की वजह से हमारी पहचान है। लेकिन जो काम कांग्रेस और समाजवादी करती आई है आजकल, वो अभी तक वो मुसलमान, दलित और जितनी जातियां हैं उनको धोखा देते हुए आए हैं ये लोग। अगर ये लोग उनको उनका हक देते, उनको गले लगा के रखते। देखिए, आज मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। जिस आदमी से मतलब पैदल नहीं चला जाता, जिसके घर खाने को नहीं है, वो किसी भी दलित को गाली बकता है, किसी भी जो है मुसलमान को उल्टा सीधा बकता है, उनके धर्मों पे जो है उल्टी सीधी टिप्पणी करते हैं और वो लोग वाहवाही लूटने के चक्कर में रहते हैं। तो ये काम अगर कांग्रेस ने क्या होता, इन लोगों पे बैन लगाया होता, इनके खिलाफ बोला होता, समाजवादी इन लोगों के खिलाफ बोले, तो ये लोग सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन इन्हें गलतफहमी है, ये लोग चुप हैं। बीजेपी को जो बढ़ावा दे रहे हैं वो समाजवादी, कांग्रेस और बसपा ही तो उनको बढ़ावा दे रहे हैं। आपका ये कहना है कि भाजपा अगर जीत रही है तो उसको जिताने वाले यही समाजवादी और कांग्रेस के लोग हैं। अभी आप देखिए, बंगाल में 294 सीटों पे कांग्रेस ने लड़ाया। क्या था कांग्रेस का वहां? समाजवादी पार्टी ने 27 सीटों पे लड़ाया। क्या था उसका वहां पे? आजाद पार्टी ने लड़ाया, ठीक है, आप पार्टी ने लड़ाया। तो क्या बैरिस्टर साहब इस देश के नागरिक नहीं है? उन्होंने मात्र 12 सीटों पे लड़ाया, लेकिन सब लोग उन्हीं के पीछे हैं कि सब बी टीम बी टीम। आसाम में लड़ाया नहीं उन्होंने, तो भी बता रहे कि बैरिस्टर साहब की वजह से जो है वहां वो हार गए, अजमल साहब। तो जब बैरिस्टर साहब की इतनी ज्यादा पकड़ है, तो मैं दलित और मुस्लिम समाज से ये कहूंगा कि आप लोग बैरिस्टर साहब के पीछे आ जाओ। भाई, जब समाजवादी और कांग्रेस उनकी बुराई करती है कि ये लोग जहां जाते बीजेपी की सरकार बनवा देते हैं, तो इसका मतलब बैरिस्टर साहब में बहुत ताकत है। जब उनमें ताकत है तो आप लोग उनके साथ आइए, फिर सरकार हम अपनी बनाएंगे। जी। अच्छा, अभी हाल फिलहाल आपके धौलाना क्षेत्र में भी हिंदू मुस्लिम का मैटर बहुत बड़ा विवाद बना था, और परशुराम मैं आपकी बात रोक के कहूं, वो हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं था, लेकिन पूरा फैला हुआ तो वो देखिए हर जगह यही चीज अफवाह जो फैलाई जाती है। नहीं, वो गलत है। वो हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं था। हर जगह असामाजिक तत्व होते हैं जी, जो अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कुछ गलत लोगों ने उसको गलत तरीके से पेश किया। वो हिंदू मुस्लिम नहीं था। यहाँ 60-84 में जो हिंदू मुस्लिम का प्यार है वो हमेशा बना रहेगा। जैसे ही वो सिस्टम हुआ तो प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया। प्रशासन ने दोनों पक्षों को एक जगह बिठाया, पहले अलग अलग मीटिंग ली, फिर एक जगह बिठाया, उसके बाद दोनों में समझौता हुआ। दोनों पक्षों ने ये तय किया कि जो बाहरी लोग आकर हमारे यहाँ विवाद करना चाह रहे हैं, जो इस मसले को बढ़ाना चाह रहे हैं, उन पे बैन लगाया जाए। दोनों पक्षों ने बैठ के बड़े शांति तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से उसको निपटा दिया। अच्छा, मामला वहां पे एक गुटके का था जी, जिस गुटखा खाने के चक्कर में इतना बड़ा माहौल खराब कर दिया गया, सांप्रदायिक दंगे का रूप दे दिया गया। आखिर क्या असल में जो सांप्रदायिक लोग होते हैं वो इसे बढ़ाना चाह रहे थे, जबकि सच्चाई ये है कि ये एक एक्सीडेंट था। अचानक 2 बच्चों में लड़ाई हुई, ठीक है। अब उसको उन्होंने कोशिश करा हिंदू मुस्लिम का रंग देने के लिए, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ के लोग समझदार थे, तो उनको उनकी चाल में कामयाब नहीं होने दिया। आपने भी काफी मेहनत की सौहार्द बनाने के लिए। सभी लोगों ने मेहनत की, दोनों पक्षों के लोगों ने मेहनत की। सारे हिंदू भाइयों ने मिलकर कोशिश की कि ये शांति बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से मुसलमानों ने कोशिश की, तो हमारा भाईचारा कायम है, कायम रहेगा। ऐसे लोगों को हम यहाँ पे कामयाब नहीं होने देंगे। तो 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। बिल्कुल चुनाव होगा, और सभी जो दिग्गज है वो ताल ठोक रहे हैं, अब तैयारी शुरू कर दी है। जी जी जी। AIM कहाँ पे है?
एआईएम तैयारी कर ली है अपनी, और कम से कम 200 सीटों पे एआईएम जो है चुनाव लड़ेगी। गाजियाबाद में अगर बताया जाए तो गाजियाबाद में 5 आपके है, 5 विधानसभा है, 5 पे लड़ेंगे। 5 पे लड़ेंगे। जी, हमारे पास प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी हैं, जी, तो पूरी तैयारी है, पूरी आपकी? तैयारी है पार्टी की। 5 विधानसभा में से जी, आप क्या देखते हैं? एकदम संतुलित जवाब दीजिए, क्या 5 में से कितने आपके विधायक बन सकते हैं? देखिए कितनी हम तैयारी तो उसकी? कोशिश ये करेंगे, और हमारा समाज यहाँ जैसे दलित समाज है और ब्राह्मण समाज है, जो आज तक हमें प्यार मिल रहा है पूरे जिले में, तो हम तो कोशिश ये करेंगे कि 5 विधानसभा जीती जाएं, और कई विधानसभा ये हमारी बातें इतनी सभी मजबूत- पार्टियां कहती है, जी, आप अपने लेवल पे बताएं। मैं क्या अपने इस बार- लेवल पे ही बता रहा हूँ। हमारे क्या लगता कम है से इस बार? कम 5 विधान, चूंकि बैरिस्टर साहब जो है ना हर समाज की राजनीति करते हैं, तो हर समाज से उन्हें वोट मिलेगा। और लोग इतने पछता रहे हैं, पिछली बार जो वोट नहीं दिया उन्होंने, वो सब लोग, चूंकि बैरिस्टर साहब के अलावा कोई नहीं बोलता। तो क्या लगता है इस बार कितनी 5 में से कितनी सीटें आप देखिए 5 में से कम 3 सीटें तो हम निकाल ही लेंगे। 3 सीटें? हाँ, आराम से निकाल। एक आखिरी सवाल, आपने बताया कि कांग्रेस और सपा की वजह से बीजेपी जीती, बिल्कुल। इस बार क्या लग रहा है? कांग्रेस, सपा जो भी है, सभी पार्टियां मिलकर या सही पार्टी को अलग कर दिया है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 2027 में बन पाएगी? योगी जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे, हाँ या नहीं? देखिए योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, ये तो पार्टी का सवाल है, हाँ, बीजेपी जी, का। ठीक है। ठीक है, ये तो वो जाने। सरकार लेकिन बीजेपी को रोकने में सिर्फ एआईएम सक्षम है। तो क्या अगर इस ये बार रुक समाजवादी जाएगी? वाले पार्टी कांग्रेस वाले बैरिस्टर साहब से अगर गठबंधन करते हैं, तो हम बीजेपी को रोकने में कामयाब होंगे। और अगर ये मतलब अलग आपने क्या अलग कहा, ये लोग अलग अलग लड़ते हैं? अगर ये लोग अलग अलग लड़ेंगे तो बीजेपी नहीं रुकेगी। ठीक है, बीजेपी को रोकने में सिर्फ एआईएम पार्टी ही सक्षम है, वो ही रोक सकती है। कैसे रोकेगी, किस तरीके से? देखिए ये जिस तरह से अलग अलग लड़ रहे हैं, ठीक है, अब समाजवादी वाले क्या करते हैं कि वो टोटल बीजेपी को जिताने का काम करते हैं। जी, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, इस बार समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा 50 सीटों पर रह जाएगी यूपी के अंदर। अच्छा, जी, समाजवादी पार्टी 50 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएगी? 50 सीट से ज्यादा जीत ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये मुस्लिमों के टिकट काटेगी इस बार। जी, क्योंकि अभी मौजूदा स्थिति में 33 विधायक हैं मुस्लिम, 110 विधायक हैं टोटल समाजवादी पार्टी के। एक विधायक का भी आप बयान नहीं दिखा सकते कहीं दलितों के लिए बोले हो, कहीं मुसलमानों के लिए बोले हो। तो इसलिए मुस्लिम समाज भी, दलित समाज भी इनसे खफा है, और ये बहुत बैकवर्ड में जाएंगे। ये तो बोलते हैं, तो बोलेंगे ब्राह्मणों के खिलाफ बोलेंगे? देखिए अब भाई वो भी तो गलत है ना भाई, ब्राह्मण भी हमारे देश के नागरिक हैं, तो हमें ये बिल्कुल भी हुक्म नहीं है कि हम किसी भी समाज के खिलाफ अपशब्द बोलें। जी, ठीक है, तो इसीलिए ये लोग बैकवर्ड जाएंगे बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आप आए, और जैसा कि आपने देखा कि हाजी आरिफ अली जी साफ गोई से अपनी बातें इन्होंने रखी, और आखिर भाजपा क्यों जीत रही है इसका सच इन्होंने बताया कि कांग्रेस की वजह से, सपा की वजह से भाजपा जीत रही है। अगली तैयारी जबरदस्त है इनकी। इस बार उत्तर प्रदेश में 2027 में एआईएम पूरी तरह मैदान में उतर चुकी है, अब तैयारी में है, और इन्होंने सरकार बनाने की तैयारी कर ली है। अगर सपा और कांग्रेस साथ आती हो तो। राइजिंग न्यूज़ 24 आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।